अनंत ईश्वर की कथा अनंत। ऐसे अनंत ईश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भक्त वत्सल श्री हरि नारायण के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम श्री हरि नारायण की उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं, माता योगिनी एकादशी को भी प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे ही रोग दोष को, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वो हमारे कर्म से जनित हो, चाहे वो दूसरों के श्राप से जनित हो, किसी भी प्रकार के दोष को हमसे दूर करें और हमें रोग मुक्त करें, दोष मुक्त करें। इन्हीं भावों के साथ में आइए आज हम इस कथा को आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, सो वो भी वर्णन कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई बात मैं कहता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम के राजा राज्य किया करते थे। वह शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन मानसरोवर में कमल पुष्प लेने के लिए पहुंचा, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। अपने सेवकों को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अब तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो कुबेर के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उनके होंठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का दुख भोगेगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण अलकापुरी से आकर पृथ्वी में गिर पड़ा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई। उसका वियोग उसे सहन करना पड़ा। मृत्युलोक में आकर उसे महादुखों का भोग भोगना पड़ा। परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म के सभी स्मृतियां उसे सहज ही याद रहीं। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर हेममाली वहां पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा
उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख को भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं धनाध्यक्ष राजा कुबेर की सेवा में था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। तब उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहन करेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए हेममाली को ऋषिवर ने इस व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। इस पर हेममाली प्रसन्न होते हुए और मुनि के वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से हेममाली अपने पूर्व रूप को धारण कर सका और ऐसी देव देह धारण करके वह अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री के साथ में आनंद पूर्वक रहने लगा। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, इस योगिनी एकादशी व्रत की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह प्राणी स्वर्ग का अधिकारी होता है। यदि कामना करे तो वह श्री हरि नारायण की निकटता का वैकुंठ का अधिकारी भी होता है। कथा का सार यही है कि व्यक्ति को पूजन आदि करते समय, धार्मिक कार्यों को या अनुष्ठानों को संपन्न करते समय आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, ना ही सांसारिक विषयों में आसक्त होकर मार्ग से भटकना चाहिए। संयम को रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और वह सभी दोषों से, सभी रोगों से मुक्त होता है। तो ये थी आज की कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हुई है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पहुंची है तो भी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। तो जाने से पूर्व आइए हम श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं। माता एकादशी का भी ध्यान करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सारे ही दोषों से मुक्त करें। तो इसी के साथ में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर हम कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।